अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का विशेष धार्मिक महत्व है। 15 दिनों का ये समय पितरों को समर्पित है, जिसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के श्राद्ध कर्म में तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है। इसका प्रारंभ हमेशा अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। पितृपक्ष में आपने पुरुषों को तर्पण और पिंडदान करते हुए देखा है। सवाल ये है कि जिनको पुत्र नहीं है, ऐसे में क्या बेटी तर्पण एवं पिंडदान कर सकती है? तो आइए जानते हैं धर्मशास्त्रियों का इस पर क्या कहना है। अविवाहित बेटी को श्राद्ध तर्पण का अधिकार। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भारतीय धर्मशास्त्र में कन्या का स्थान उच्च माना गया है। संसार का सर्वश्रेष्ठ एवं फलदायक दान कन्यादान कहा जाता है। अतः पुत्र के अभाव में कन्या के द्वारा दाह संस्कार का शास्त्रयोक्त विधान है, किंतु शास्त्र में इसके लिए शर्त रखते हुए कहा गया है, उसी कन्या को श्राद्ध तर्पण का अधिकार है जिनका दान न किया गया हो। अर्थात विवाह के बाद कन्या को अपने माता पिता की श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है, किंतु कुंवारी कन्याएं श्राद्ध की अधिकारिणी होती हैं। इसीलिए कन्या के पुत्र अर्थात नाती, जिसे शास्त्र ने दोहित्र नाम दिया है, के द्वारा श्राद्ध तर्पण क्रिया से मोक्ष प्राप्ति बताई गई है। पितृ ग्रहण नहीं करते विवाहित कन्या के श्राद्ध। कन्या के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध तर्पण का प्रमाण देते हुए शास्त्रोक्त का कहना है, जिसके कुल में कोई न हो तथा पुत्रहीन होकर मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की श्राद्ध करने के लिए कन्या का विचार करना चाहिए। विवाहित कन्या के द्वारा की गई श्राद्ध को उसके पितृ ग्रहण इसीलिए नहीं करते क्योंकि उस कन्या का विवाह के उपरांत गोत्र बदल जाता है और श्राद्ध कर्म सगोत्रीय के द्वारा ही मान्य बताया गया है। अतः स्पष्ट है कि विशेष परिस्थिति में ही कन्या को श्राद्ध करने का अधिकार है। नाती को पूर्णकालिक श्राद्ध तर्पण का अधिकार प्राप्त है। विवाहित बेटी अपने बेटे से कराए पितरों का श्राद्ध। यदि आप विवाहित हैं और आपके कोई भाई नहीं है, तो आप अपने माता पिता के कुल के पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान अपने पुत्र से करा सकती हैं।